आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राजनांदगांव रियासत के राजा महंत राजा दिग्विजय दास, बीते 25 अप्रैल को उनकी जयंती थी और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे संस्कारधानी में वैष्णव समाज के अलावा किसी ने कहीं कोई आयोजन नहीं किया। हालांकि वैष्णव समाज भी केवल माल्यार्पण तक ही सीमित रहा। यहां तक कि उस दिग्विजय कॉलेज में भी कोई आयोजन नहीं किया गया जो राजा साहब के किले में ही संचालित हो रहा है, जिस राजा की जमीन पर पूरा राजनांदगांव बसा हुआ है। जिस राजा की जमीन पर पूरा राजनांदगांव बसा हुआ है, उसी राजा को यहाँ की जनता ने बिसरा दिया। उस राजा की जयंती पर ना तो प्रशासन ने कुछ सोचा, न सियासतदानों ने सोचा और ना समाज सेवियों ने, और आम जनता को तो कोई मतलब वैसे है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस खबर के कई पहलू हैं। राजा साहब के प्रतिमा के उपेक्षा की जमीनी हकीकत और लापरवाह कॉलेज प्रबंधन के किस्सों के साथ ही उन छात्रों की बातें, बड़े गौर से सुनिएगा, उन छात्रों की बातें जो यह तक नहीं जानते कि वो लोग जहां पर पढ़ रहे हैं उस जगह का महत्व क्या है, वह जगह किसकी है। जिस राजा के तेज ने संस्कारधानी को एक नई दिशा दी, शिक्षा के प्रकाश को फैलाया, इस शहर को संवारा, आज उन्हीं की प्रतिमा रात के समय स्याह अंधेरे में रहती है, जिस पर कॉलेज प्रशासन, नेता और अधिकारी आंख मूंधे बैठे हैं। ग्राउंड जीरो पर जब मैं खुद वहां पर पहुंचा, जब इंडिया टाउन की टीम के साथ हमने वहां पर दस्तक दी, तो क्या कुछ देखने मिला और क्या कुछ सामने आया, देखिए इंडिया टाउन न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त मैं हूं दिग्विजय कॉलेज में इस वक्त मैं हूं। आप सोच रहे होंगे कि भरी दोपहरी में इतने धूप में राजा साहब की प्रतिमा के सामने मैं क्या कर रहा हूं। मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं आना चाहता था रात में, लेकिन रात में राजा साहब की प्रतिमा अंधेरे में ढकी हुई होती है। जी हाँ, राजनांदगांव रियासत के राजा स्वर्गीय राजा महंत दिग्विजय दास, राजनांदगांव के रियासत के राजा, जहां को राजनांदगांव में यदि किसी सांसद का जन्मदिन हो, किसी विधायक का जन्मदिन हो, मुख्यमंत्री का जन्मदिन हो, किसी बड़े नेता का जन्मदिन हो, तो पूरा राजनांदगांव हर्षोल्लास से उस जन्मदिन को मनाता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 25 अप्रैल, बीते 25 अप्रैल मतलब कल जो बीत गया, राजा साहब की जयंती थी। वैष्णव समाज ने बहुत छोटे स्तर पर राजा साहब की जयंती बनाई और राजनांदगांव के ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि आज उस शख्सियत की जयंती है, उस राजा साहब की जयंती है, महंत राजा दिग्विजय दास जी की जयंती है, जिनके ही जमीन पर पूरा राजनांदगांव बसा हुआ है। उन्हीं की जमीन पर पूरा राजनांदगांव बसा हुआ है और उन्हीं के दान दिए हुए इतने बड़े कॉलेज कैंपस में लोग, हजारों लोग शिक्षा ग्रहण करके निकल चुके हैं, लाखों लोग शिक्षा ग्रहण करके निकल चुके हैं और हजारों लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महंत राजा दिग्विजय दास की इस प्रतिमा को दिन में आप जितने उजाले में देख पा रहे हैं, दरअसल कॉलेज प्रशासन इस कदर लापरवाह है कि रात के अंधेरे में यह प्रतिमा, राजा साहब की प्रतिमा अंधेरे से ढक जाती है। उस राजा की प्रतिमा को अंधेरे में रहना पड़ता है, जिस राजा की जमीन पर पूरा राजनांदगांव बसा हुआ है। राजनांदगांव के समाज सेवी, राजनांदगांव के नेता और दिग्विजय कॉलेज के छात्र
और छात्र नेता और राजा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले लोग इस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। महंत राजा दिग्विजय दास की प्रतिमा अंधेरे में क्यों है और इस पर जिम्मेदारों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों ध्यान नहीं दिया या फिर देखकर ही उसे अनदेखा कर दिया? देखिए कि कॉलेज कैंपस में जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा। मेरे साथ मौजूद हैं दिग्विजय कॉलेज के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष अतुल रायजादा जी। अतुल जी, दो चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि राजा दिग्विजय दास जी की जो प्रतिमा है ये रात के समय अंधेरे में रहती है, क्यों? निश्चित ही ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है और मैं जन भागीदारी अध्यक्ष हूँ। निश्चित रूप से कॉलेज प्रशासन का काम है, मेरा काम जन भागीदारी से जो काम होते हैं उनको देखना है। और एक बहुत बड़ी चूक है और दुख का विषय है कि जिस राजा ने शिक्षा के लिए इस कॉलेज को दान दे दिया और वो आज अंधेरे में है, और जो इसमें जिम्मेदार होगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई तो होगी। अभी हमने एक स्टोरी की जिसमें हमने बताया कि दिग्विजय दास जी की जो प्रतिमा है राजा साहब की, वो रात के समय पूरी तरह से अंधेरे में रहती है। कॉलेज प्रशासन ने क्यों कभी ध्यान नहीं दिया? मैंने अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है और ये मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी कि वहाँ पे लाइट नहीं है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो वो घेरा बना हुआ है राजा जी की मूर्ति के आसपास, वहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं। अब ये मैं देखती हूँ कि वो चल रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं बल्ब चेंज करवा के और बिल्कुल वो जगह को रोशन किया जाएगा। मौजूद हैं ऋषि शास्त्री, राजनांदगांव दिग्विजय कॉलेज से छात्र नेता के रूप में शुरुआत की थी, अभी भी मुझे यहीं दिख गए। ऋषि, यहाँ पर जो राजा साहब की मूर्ति है रात के समय वो अंधेरे में रहती है, क्यों? राजा साहब की मूर्ति अंधेरे में रहती है, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। जब लंबे समय से अंधेरे में रहती है, जब तुम छात्र नेता थे तब भी अंधेरे में रहती थी। जन भागीदारी के पैसे से उस टाइम लाइट की व्यवस्था हमने कराई थी जब हम चुनाव लड़े थे, और अभी आपने जानकारी दी है। मैं तत्काल प्राचार्य महोदय से अभी मिलूंगा जाकर के और यहाँ व्यवस्था सुधारने की मांग करूंगा। मैं भी अभी बच्चों के काम से ही आया था और आप मिल गए और आपने जानकारी दे दी, आपके माध्यम से जानकारी आई है मेरे पास। अगर कॉलेज व्यवस्था नहीं कर पाएगी तो मैं स्वयं आज लाइट की व्यवस्था करवा के टेम्परेरी यहाँ पे लगवाऊंगा। कॉलेज व्यवस्था नहीं कर पाएगी तो ऋषि शास्त्री अपने खर्चे से यहाँ लाइट की व्यवस्था करवाएंगे। तो अभी आपने देखा कि राजा साहब की प्रतिमा अंधेरे में रहती है, ये बात जिम्मेदारों को पता ही नहीं है। पता होगी तो भी वह मुकर गए, लेकिन पता ही नहीं है। हालांकि मामला जानने के बाद अब सभी एक सुर में यह कह रहे हैं कि जल्द ही रात के समय लाइट की व्यवस्था की जाएगी। महंत राजा दिग्विजय दास की प्रतिमा कॉलेज कैंपस में लगी हुई है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की यह भी बात है कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ही पता नहीं है कि वह प्रतिमा किस महाविभूषित व्यक्ति की है, वह किस व्यक्ति की प्रतिमा है और वो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें राजा साहब का क्या योगदान था। कॉलेज प्रशासन ने भी कभी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई कि कॉलेज के विद्यार्थियों को राजा साहब के जीवन के विषय में पढ़ाना या बताना चाहिए या नहीं। मैं छात्रों से बात कर रहा था, तकरीबन 10 छात्रों से मैंने बात की। 10 में से 8 छात्रों को पता ही नहीं है कि ये मूर्ति किस महान विभूति की है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि कल मैं तो बाहर गया हुआ था। मेरा दुर्भाग्य कि कल मुझे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा और कल राजा दिग्विजय दास जी की यहाँ पे जो कार्यक्रम था उसमें छात्रों को बुलाना चाहिए था, और सिर्फ यहाँ पे मैं कहूँ तो एक भर्राईशाही है कि बिना छात्रों को बताए या छात्रों को बुलाए यहाँ पे दिग्विजय दास जी का माल्यार्पण हो गया। 8-10 लोग आ गए और माल्यार्पण कर दिए। और आपको नहीं लगता कि जिस राजा साहब ने अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन शिक्षा के लिए दे दी, अपना महल दान कर दिया, उनको लेकर उनकी जयंती में एक बड़ा आयोजन संस्कारधानी में होना चाहिए और यहाँ के हर छात्रों को उनके विषय में पढ़ाना और बताया जाना चाहिए। संस्कारधानी की बात पे तो नहीं जाऊंगा। हाँ, पर निश्चित तौर पे कॉलेज में तो होना चाहिए।
कॉलेज में होना चाहिए और होना चाहिए, और इस बात का अगले वर्ष से ध्यान रखा जाएगा कि एक बड़ा कार्यक्रम राजा साहब का हो। क्या नाम है तुम्हारा? पूर्णिमा नेताम। सामने जो प्रतिमा है राजा साहब की, उनके बारे में जानती हो? नहीं, क्या नाम है उनका? पढ़ी कोई बोलता है। पढ़ी नहीं हो? ठीक है। तुमको पता है वो जो प्रतिमा लगी हुई है किसकी है? नहीं, नहीं पता। नहीं पता? कॉलेज में किसी ने बताया भी नहीं? नहीं पता है लेकिन याद नहीं। क्या नाम है आपका? तारा सिंह, कहाँ रहते हो? अम्बगढ़ चौकी। कितने साल से पढ़ रहे हो यहाँ पे? 2 साल से, 31 रही है, फाइनल ईयर। फाइनल। सामने जो प्रतिमा लगी है वो किसकी है? राजा की यहाँ की। नाम बताइए। दिग्विजय। पूरा नाम बताइए राजा साहब का। याद नहीं। 3 साल से आप पढ़ रहे हैं। महंत राजा दिग्विजय दास की प्रतिमा है वो। क्या नाम है तुम्हारा? भूमिका नागौर से। कब से पढ़ रही हो कॉलेज में? पिछले ईयर से। पिछले ईयर से। सामने राजा साहब की प्रतिमा है, उनका नाम पता है तुमको? नहीं देखी। नहीं देखी? ठीक। मैडम, हमने कुछ छात्र छात्राओं से भी बात की। हमने उनसे पूछा कि सामने जो प्रतिमा लगी है वो किनकी है, तो 80% लोग, छात्र और छात्रा दोनों, ये नहीं बता पाए कि वो किनकी मूर्ति है। तो राजा साहब के बारे में क्यों आखिर कॉलेज में बताया और पढ़ाया नहीं जाता? छात्रों को जब फर्स्ट ईयर में छात्र एडमिशन लेते हैं तो उनका ओरिएंटेशन किया जाता है, बताने के लिए कि कॉलेज में क्या सुविधाएं हैं, क्या विषय हैं, क्या ऑप्शंस हैं। तो उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में राजा जी के बारे में बिल्कुल बताया जाता है, क्योंकि ये जो महाविद्यालय में जो ये पढ़ाई हो रही है ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रही है। तो ये महाविद्यालय का प्राध्यापक है, सभी प्राध्यापक बहुत सजग हैं और बहुत सम्मान है सबके हृदय में राजा जी के लिए। अब बच्चे क्यों उस चीज को याद नहीं रख पाए, क्यों वो भूल गए, ये मेरी समझ के परे की बात है। बाकी ये है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में बच्चों को कॉलेज के इतिहास के बारे में, कॉलेज के कोर्सेज के बारे में, कॉलेज में विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। सुना आपने, बड़े गौर से सुना ना आपने, और देखा कि किस तरह से कॉलेज प्रबंधन को कोई सरोकार नहीं है इस चीज से कि महंत राजा दिग्विजय दास को किस तरह से धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। जिस राजा की जमीन पर यह पूरा राजनांदगांव शहर बसा हुआ है, उस राजा की जयंती अगली बार कम से कम बहुत धूमधाम से मनेगी, यही अपेक्षा है। क्योंकि उन्हीं की संपदा राजगामी संपदा न्यास के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती है सियासतदानों के बीच, लेकिन उनकी जयंती को लेकर इस शहर में एक बहस तक नहीं छिड़ी। यह दुख का विषय है। आप देख सकते हैं खबरों में, आप देख सकते हैं कि मौजूदा समय में दिग्विजय कॉलेज किस स्थिति में है, और एक तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, बड़े गौर से देखिएगा। ये तस्वीरें हैं, इन पूरी तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। राजनांदगांव की समृद्ध संस्कृति, शक्तिशाली परंपरा और समृद्ध रियासत की वो तस्वीरें हैं जो आज से दशकों पुरानी हैं। सोशल मीडिया से हमने यह तस्वीरें निकाली हैं, हमें किसी ने उपलब्ध कराई हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखिएगा और समझिएगा कि राजनांदगांव की समृद्धशाली इस परंपरा को, जिसे राजा साहब ने जीवित रखा, शिक्षा के क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने दे दी, इतनी मेहनत उन्होंने की कि राजनांदगांव का एक एक बासिंदा कभी दुखी ना रहे, कभी परेशान न रहे। लेकिन आज उन्हीं की जयंती को बिसरा दिया गया है। उनकी प्रतिमा रात के अंधेरे में रहती है। कॉलेज के छात्र छात्राएं यह तक नहीं जानते कि प्रतिमा जिसकी लगी है उनका नाम क्या है। कॉलेज प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, सियासतदानों को ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम उस राजा को ना बिसराया जाए जिस राजा ने यहाँ की नींव खड़ी की है। मिलूंगा किसी और मुद्दे के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।